नवरात्रि के पावन पवित्र दिनों में चमत्कार होते हैं। आप सभी जानते होंगे, लंबे समय से आपको लगता है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या मेरे घर में संतान हो ही नहीं रही है। कितने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, दवाई खाकर डॉक्टरों के चक्कर लगा कर हार गए हैं। तो माता रानी के चरणों में कहिए कि हे माँ, आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा। और इन सरल से कार्य को इस नवरात्रि के पावन पवित्र दिन में कभी भी बिना ही व्रत उपवास कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत जो आप मन में जो है कह कर कि हे माँ, मैं इस कामना के तहत आपकी यह सेवा अर्चना कर रही हूँ, यह कार्य कर रही हूँ, इन्हें कार्य कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, कई लोग टोटके कहते हैं, परंतु यह साधारण सरल कार्य हैं जो किसी को हानि नहीं पहुँचाते बल्कि माँ की सेवा के लिए तत्पर कार्य होते हैं। इनमें कोई पैसा समय नहीं लगता बल्कि इनके लाभ अनंत शास्त्र में कहे गए हैं। लंबे समय से परेशान है, परिवार में वंश वृद्धि है ही नहीं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने मन की कामना कहते हुए यह कार्य करके तो देखिए। विश्वास से करेंगे तो धर्म के साथ कर्म और कर्म के साथ धर्म आपका हमेशा साथ देगा। आपके द्वारा माँ को समर्पण, सच्चा भाव हमेशा ही आपके कार्य में प्रगति करेगा। कब कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जो सबसे पहला उपाय बताने जा रही हूँ वह इस तरह से है। गुरुजी कहते हैं, माता प्रसूति का नाम लेकर 9 लौंग ले लीजिए। कितने लौंग, इस वीडियो में आपके पास नारियल का भी उपाय मैं पहुँचाना चाहूँगी, वह भी कर सकते हैं। आप 9 लौंग का उपाय कर लीजिएगा। 9 दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं जो कि अपने आप में बहुत चमत्कारी इन दिनों माने जाते हैं। आपके घर पर माँ भगवती की कोई प्रतिमा फोटो है तो अति उत्तम है, वहाँ पर आप पूजा विधान करें। नहीं तो आप माता रानी के मंदिर में विधि विधान से इन दिनों जितना संभव हो पूजा इत्यादि करने का प्रयत्न करें। साथ ही उपाय करने के लिए आपको किसी भी दिन माँ प्रसूति का नाम लेकर, प्रसूति जो कि देवी पार्वती, माँ दुर्गा, माँ भवानी का ही एक स्वरूप है, उनका नाम पर्याप्त है जीवन में हमेशा ही संतान की परेशानी को दूर करने के लिए। आपको लगता है किसी ने कोख बंधन कर दिया है, हाईटोक हो गई है, तो भी यह उपाय चमत्कार करेगा। माँ प्रसूति का नाम लेकर आपको 9 लौंग लेनी है। 9 लौंग अच्छी फूल वाली होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए 9 लौंग लीजिएगा। 9 लौंग को जो महिला संतान की दिक्कत से जूझ रही है, जिसको लगता है कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उसके ऊपर से 21 बार माँ प्रसूति का नाम लेकर आपको उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद इन लौंग को ले जाकर आपको या तो बहते हुए नदी में, गुरुजी कहते हैं, प्रवाहित कर देना है, या आप शिवलिंग पर भी इन्हें समर्पित कर सकते हैं। महादेव हलाहल विष का प्याला पीने वाले हैं और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं का नाश कर कर माँ भवानी के अर्धांग है, शिव शक्ति है। ऐसे में या तो बहता हुआ पानी हो तो वहाँ पर माँ प्रसूति का नाम लेकर 21 बार 9 लौंग को उतारा कर आप प्रवाहित कर देते हैं, या शिवलिंग पर हलाहल विष का प्याला धारण करने वाले महादेव को समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वंश की वृद्धि बढ़ती है और पुत्र रत्न प्राप्ति होती ही है। रोग दोष संकट जो पर शरीर में पीड़ा चल रही है उनका निदान भी हो जाता है। तो यह कार्य भी आप करके देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरा जो कि सबसे श्रेष्ठ उपाय है वह है नारियल का। नारियल श्रीफल स्वरूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे, श्री अर्थात मेरी माता रानी है, श्रीफल जो है उनका ही स्वरूप है। आप सभी इन दिनों जब नवरात्रि की पावन पवित्र तिथियां चल रही हैं तो माता रानी का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, जो गर्भवती महिला है वह भी कर सकती है और सास अपनी बहू के लिए भी कर सकती है। जापा होने वाला है या 1-2 महीने होते हैं, संतान हो ही नहीं रही है, वंश वृद्धि की दिक्कत है, तो हमेशा मैं यह उपाय बताती हूँ और यह उपाय इन दिनों चमत्कार करता है। आपको एक नारियल लेना है। नारियल में आप सभी को कच्चा सूत मौली बांध लेनी है। एक लाल रंग का रुमाल भी लेना है। कच्चा सूत आप सभी को घर में घूमते घूमते बांधना है। अगर वह व्यक्ति स्वयं करे तो अति उत्तम है। कच्चा सूत 11, 21, 7, 9 जितनी बार आपसे संभव हो उतनी बार आप नारियल में लपेट लीजिए। उसमें लपेटते लपेटते एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा भी बांध लीजिए, चाहे तो रुमाल या ब्लाउज पीस। उसे ले जाकर नारियल को उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, जिसके जीवन में परेशानी चल रही है उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, जो महादेव का मंदिर है, महादेव की या तो शिवलिंग पे या महादेव के शिवलिंग पर सीधे तो चढ़ाना नहीं है, परंतु माता रानी और महादेव को अर्थात शिवलिंग को स्पर्श कराकर उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। अर्थात शिवलिंग है उसके आसपास आप रखकर आ जाइए। आपने अपना काम कर दिया, अब महादेव इसे ग्रहण कर लेंगे। वह किस स्वरूप में इसका प्रयोग करवाना चाहते हैं अपने भक्तों से वह जाने, परंतु आप इसे महादेव के मंदिर में, देवी भगवती के मंदिर में चढ़ा कर आ जाइए। इन दिनों चमत्कार होगा, कल्याण होना निश्चित है।
दूसरा कार्य मैंने बताया। तीसरा कार्य, यह उपाय विवाह के लिए भी बहुत काम का रहता है और यह उपाय जो है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में भी सहायक रहता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं नवरात्रि के कभी भी किसी भी दिन। आप जानते होंगे आपको हार बहुत प्रिय है, सोना चांदी गहना इत्यादि प्रिय है, श्री नारायण को तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय है माला, और मेरे महादेव को बेलपत्र की माला बहुत अधिक प्रिय है। तो उसी तरह से मेरी देवी भगवती मैया को विशेष तौर पर लौंग की माला बहुत अधिक प्रिय है। तो माँ को नियमित रूप से आप लौंग का जोड़ा समर्पित करें। भोग प्रसाद में माँ को समर्पित करने के बाद रोज नियम बना लीजिए, जो भी रूखा सूखा जैसा भी आपके पास है जो है उसे आप उनके समक्ष जो है समर्पित करें भोग प्रसाद के रूप में। पान का पत्ता इत्यादि लगाएं, बताशा मखाने जो जैसा है, ये 9 दिनों के भोग के अनुसार आप समर्पित करें। साथ के साथ अंतिम दिन इस लौंग के जोड़े को आपको वहीं पर जो है, जो आपके पास कुंड है या छोटा सा हवन करते हैं, अंतिम दिन उसमें आप डाल दीजिएगा। परंतु 9 लौंग के जो नियमित रूप से 2-2 जोड़े हैं वह आपको समर्पित करने हैं। साथ ही जिस व्यक्ति के संतान की दिक्कत है, ये वैवाहिक अड़चन है, तो नवरात्रि के दिनों में यह उपाय चमत्कार करता है। आप सभी को उम्र के अनुसार, जैसे आपकी 40 साल उम्र हो गई है, 30-35 साल उम्र हो गई है, आपको 25 साल उम्र हो गई है, 32-33 जितनी भी उम्र है उतने आपको लौंग लेने हैं अपनी उम्र के अनुसार। यह उपाय विवाह के लिए भी है, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए तो है ही। तो आप सभी को अपनी उम्र के अनुसार जो है लौंग ले लेने हैं। जैसे आपकी उम्र 30 साल हो गई है, संतान नहीं हो रही है, उतनी लौंग ले लीजिए। एक लाल रंग का कच्चा कलावा अर्थात कच्चा सूत ले लीजिए, उसमें आप लौंग को बांधते जाइए। माला एक सुंदर तैयार कीजिएगा, लाल ही धागा लेना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब इसे देवी मैया के मंदिर में, जहाँ पर माँ कालका भवानी है या माता रानी का कोई भी स्वरूप है, उस मंदिर में उनके गले में धारण करवा कर आ जाइए। या घर पर ही मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ पर अपनी मनोकामना कहकर कि हे माँ दुर्गा भवानी, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति दे, या मेरी बहू के या मेरी बेटी के पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके गले में धारण करवा दीजिए। अगर किसी कारण से घर पर करवा दे रहे हैं 9 दिनों तक, तो बाद में इसे विसर्जित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात है नहीं। तो करके देखिएगा, निश्चित रूप से लौंग की जोड़े की माला वाला उपाय, शुरू में माँ प्रसूति वाला उपाय, तीसरा नारियल, तीनों उपाय भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। किसी एक दिन ऐसे करके आप पुत्र प्राप्ति के तहत यह कार्य कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान की दिक्कत है, बच्चे बीमार रहते हैं, कर्ज से परेशानी है, या जीवन में हर स्वरूप में हार रहे हैं, दुख दरिद्रता से जूझ रहे हैं, तो 16 श्रृंगार की सामग्री माँ के श्री चरणों में लाल फूल के साथ अगर इन दिनों समर्पित कर देते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है, विवाह के अवसर बनते हैं, साथ के साथ मांगलिक दोष कटते हैं और संतान की प्राप्ति में यह कार्य सहायक होता है। 16 श्रृंगार आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप सभी अपनी मनोकामना कहकर कि हे मातेश्वरी, आप जानती हैं 5 या 7 आप सुहाग की सामग्री, उसमें लाल गुड़हल का फूल या आप जो है गुलाब का फूल लेकर माँ के श्री चरणों में समर्पित कर देखिए, भाग्य बदल जाएगा। समय बदलते देर नहीं लगेगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो माँ को मनाकर तो देखिए, ऐसा चमत्कार होगा खुली आंखों से कि आप देखते रह जाएंगे। माँ के चरणों में अपना जो है सर रगड़ दीजिए, नाक रगड़ दीजिए कि हे माँ, कोई भूल चूक हुई है, किसी का जी दुखाया है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मेरे जीवन में जो अधूरापन है, जिस कारण से मैं दुख पा रही हूँ, मेरी मोटी कमाई धन जो है किसी न किसी स्वरूप में इन चीज़ों में हो रहा है खर्च, तो मैं खुशियों से वंचित हूँ, मेरे जीवन में मेरे परिवार में बरकत दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक बार प्रैक्टिकल कर देखना है, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ होगा। आप कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए और साथ ही चैनल को, वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए। साथ ही ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो व्यक्ति कहेगा उसे प्राप्त हो जाएगा।